पी के बाद थोड़े लोग बिकवा ले, पैसे ले रखे ना लोगों ने, कह रहे 1,000 में बिकने वाले हैं। अभी जो 2,000 आने वाले खाते में 15 तारीख में आएगी दोबारा, अभी देख लो ना। हाँ तो रोड ही नहीं बना हमारा, 20 साल हो गए। अरे मैं तो भाई बर्तन दो दूसरे की दुकान पे यहाँ से मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी ऐसी होगी। अभी तक कोई विकास हमारे गाँव में ऐसा हुआ नहीं, कोई खास क्या कोई विकास हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही तमाम पार्टियों के नेता जनता के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में लगे हुए हैं। और इसी जनता के बीच आज हम आए हैं। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के एक गांव में, जिसका नाम है शेरपुर। पुरकाजी विधानसभा के अंदर आने वाला ये शेरपुर, जहां से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद ऊंटवाल। आज हम इस गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। आइए आज इनसे बात करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार इनका चुनावी मूड क्या है। आपका नाम? मोहम्मद तैमूर है जी। तैमूर जी, ये बताइए इस बार चुनावी मूड क्या है? इस गांव से क्या लगता है, किस तरफ वोट ज्यादा जाएगा, किसकी सरकार यूपी में फिर से आने वाली? इस बार भाई जो है गांव का मूड तो ये है, जो गांव का विकास करेगा, जिसने अच्छा काम दिखाएगा वो उसी की तरफ, सरकार की तरफ जनता यहाँ की जाएगी। और अभी तो फिलहाल जो हिसाब देखा जा रहा है कि भाई गांव का हमारा तो रास्ते की हालत, आप आए भी होंगे गुजर के उस रास्ते से, वो भी देखी होगी आपने। अभी तक कोई विकास हमारे गांव में ऐसा हुआ नहीं, कोई खास क्या कोई विकास हुआ। अब जिसके पास भी गए भाई सबने आश्वासन दे रखा। अब देखे ऊंटवाल जी है, प्रमोद ऊंटवाल जी, उन्होंने आश्वासन दे रखा अगर होता है हमारे गाँव का विकास का, ये जो रास्ते का तुमने देखा, अगर ये अच्छे से करेंगे तो हो सके कि भाजपा की तरफ भी चले जा, जो विकास करेगा उसकी तरफ जाया जाएगा। अच्छा, अगर ऑल ओवर यूपी की बात करी जाए तो किसकी सरकार आने की उम्मीद लगती है आपको? जी अभी तो फिलहाल तो यही है कि एक तो गठबंधन का भी ऐसे चल रहा, किसान भाई है सब अभी वो कर रहे, और जो भी है देखेंगे इस टाइम, देखते क्या होता है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा कुछ, बाजार तो गठबंधन का सही हिसाब दिखाई दे रहा है हमारा तो फिलहाल। गठबंधन का सही हिसाब दिख रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। नफीस जी, ये बताइए गठबंधन का हिसाब सही दिख रहा है इस बार? लगता है गठबंधन बीजेपी का जो चुनावी जीत की जो रथ है उसको रोक पाएगा? भाई सबसे मेन मुद्दा है किसानों का, और किसान जो है वे गठबंधन के साथ है, हम रहेंगे विकास के साथ। जो सरकार विकास करेगी हम उस सरकार के साथ रहेंगे, कोई भी हो, चाहे बीजेपी करो, चाहे समाजवादी करो, कोई सी भी करो। तो विकास तो जब ही होगा ना जब आप किसी सरकार को चुनेंगे। तो किसको चुनेंगे आप? भाई हम तो बीजेपी को चुनने, पर हमारा रास्ता बन जाए। मेन मुद्दा हमारे रास्ते का है, मेन सड़क का। सड़क यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। तो जब जो यहाँ के विधायक है प्रमोद ऊंटवाल, उन्होंने सड़क के लिए कोई काम, कोई आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दे रखा उन्होंने, इसीलिए उनके साथ है हम। 100 मीटर का टुकड़ा दिया था उन्होंने आरसीसी का, वो उन्होंने बनवा दिया। अगर इस सड़क को बनवाएंगे तो इंशाल्लाह दिलो जान से साथ रहेंगे उनकी। तो सड़क का यहाँ पर एक बड़ा जो मुद्दा है वो सड़क का बना हुआ है और यहाँ के विधायक ने काफी आश्वासन भी दिया है कि सड़क का काम हो जाएगा। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? नाम नहीं? अच्छा सर जी, आपका नाम? मेरा नाम बाबर अली खान है जी। बाबर अली, इस बार किसकी सरकार यूपी में? बस सरकार तो जी किसी की भी आओ, हमें तो अपने विकास से मतलब है, अपने गांव के रास्ते से मतलब है। अगर हमारा जो गांव का रास्ता ध्यान देगा हम उसके साथ तरफ हैं बस। और क्या, जो हम तो सिर्फ एक ही मैटर है हमारे गांव का, जो मेन रास्ता है यही मुद्दा है, जो ये इसको हल कर देगा हम उसके साथ में दिलो जान से खड़े हैं। शेरपुर अच्छा, जो सड़क की समस्या है यहाँ शेरपुर की, ये कब से बनी हुई है? ये कम से कम 20 साल से बनी हुई है। 20 साल से? तो सड़क का ये जो मसला है यहाँ का वो हल नहीं हुआ? नहीं, आज तक किसी ने करा ही नहीं। वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं और वोट मांगने के बाद कोई दिखाई नहीं देता, चाहे वो बीजेपी का हो या भाजपा का हो या सपा का हो, कोई भी नेता हो। तो इस बार शेरपुर की जनता चुनाव करने से पहले सड़क के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किसको वोट करेगी? अगर सड़क हमारे सामने इलेक्शन से पहले बनती है, कोई भी बनवा दो, पूरा शेरपुर, पूरा गांव उसके साथ में खड़ा है दिलो जान से। सड़क अगर यहाँ बनती है तो पूरा शेरपुर का जो गांव है वो उसके साथ खड़ा है, ये कहना है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रईस। रईस, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहे हैं, किसको वोट दोगे? हम जी भाजपा को देंगे। भाजपा को क्यों? क्योंकि काम अच्छा करवा रही जी। क्या काम अच्छा किया भाजपा ने? योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं क्या काम आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ है? नहीं, काम तो मुझे जब हमारे गाँव प्रधान बना है, काम खूब रहा, अल्लाह का शुक्र है, खूब काम करवाए प्रधान जी भी। अच्छा, समाजवादी पार्टी और रालोद का तो गठबंधन हो गया, तो वो बीजेपी को रोकेंगे नहीं? बहुत मुश्किल है जी। मुश्किल क्यों लग रहा है? मुश्किल नहीं लग रहा जी, एक किला ही हो और दो ही हो। जहाँ किला आदमी अड़ रहा होगा उससे हम दोनों बाढ़ पड़ते। तो बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी? बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ जाएगी। और जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो मुश्किल ही साबित होगा कि बीजेपी को हरा पाए।
यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। रियाज जी, ये जो अब यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तमाम नेता अब जनता के बीच में उतर रहे हैं, क्या लगता है इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या वापस से बीजेपी सत्ता में आएगी? सरकार बीजेपी में दोबारा से आएगी। क्यों आएगी? आपने बीजेपी ने ऐसे काम करे हैं, आपको लगता है? अपने काम पे आएगी, जैसे कि क्राइम जीरो करा है, लाइट का बंदोबस्त करा है, गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, कोटा फ्री बढ़ रहा है, और गरीबों को लैटरिन दिए हैं, हाउस भी दिए हैं। अपने काम पे आएगी। तो यहाँ शेरपुर की जनता को मिले हैं ये सब चीजें, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल। अच्छा, सड़क का यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, सभी लोग कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो मेरी बात देखो, जनता जब किसी के पास जाएगी विकास के लिए, जब भी तो खड़े होंगे, विधायक साहब हो या MP साहब हो, कोई भी हो, जब तक किसी की जानकारी में कोई काम नहीं आ पाएगा तो वो कैसे करवाएगा उसे? तो बीजेपी वापस से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, फुल बहुमत से आएगी, जैसे पहले आई थी ऐसे 5 साल अब फिर दोबारा आएगी। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिल जी, अब आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी आ लीजिए 48 साल। 48 साल। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब तकरीबन 6 महीने का समय भी नहीं बचा। किसकी सरकार दोबारा से आने की उम्मीद है? बीजेपी आएगी या गठबंधन इस बार कुछ बीजेपी को रोक पाएगा? आएगी जी बीजेपी। बीजेपी क्यों आएगी दोबारा? अभी 2000 आने वाले खाते में 15 तारीख में आएगी दोबारा, अभी देख लो ना। 2000 आने वाले? हाँ, 2000 के अलावा भी बीजेपी ने काम किया है, लगता है कुछ? एक बात सुनो, ठाकुरों की सरकार, हम इस बात से बहुत खुश हैं। योगी जी जो है ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं। तो योगी ठाकुर हैं इसलिए बीजेपी के साथ हो? बिल्कुल बीजेपी के साथ है। अपने को छोटा जा क्या, अपने को छोटा जा क्या, अपने के साथ तो रहेगा याद। अच्छा, तो जो गठबंधन हो रहा है वो बीजेपी को रोक पाएगा? कल ही मेरठ में रैली हुई अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली हुई, उन्होंने कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, लगता है आपको? अजी वो तो कोई कुछ भी कहेगा, इससे क्या मतलब है? 10 साल सबसे पहले भी कह रहे थे कहते ही रहेंगे। तो इस समय हम शेरपुर की एक दूसरी जगह में बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर स्टॉल पे हमारे साथ हमें मिले यहाँ पर शेरपुर के जो मौजूदा प्रधान है शुएब, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार जनता का चुनावी मूड क्या है। अब 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है, शेरपुर की जो जनता है, आप यहाँ के प्रधान है, चुनावी मूड क्या है? साहब इस टाइम तो चुनावी मूड जो है चारों तरफ ही है। वैसे ठीक है, पहले जैसे मान लो यहाँ पे भाजपा का वोट नहीं था शेरपुर में, अब क्या काफी वोट भाजपा का है। पहले तो एक तरफा समाजवादी का ही था, अब क्या काफी वोट भाजपा का है और भाजपा को वोट देंगे। विकास की बात है, विकास कर रही भाजपा और विकास के कारण ही हम वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर विकास कर रही है तो शेरपुर में क्या विकास कार्य बीते बीजेपी के जो कार्यकाल रहा है उसमें हुए हैं? देखो, अब से पहले तो हम भाजपा से जुड़े थे, अब भाजपा से जुड़े तो जुड़तों के साथ ही हमें कुछ ना कुछ मिल गया। 100 मीटर सीसी मिल गई हमें, और इस रास्ते का भी प्रयास चल रहा, जो मेन रोड है हमारा, इसकी हमारी ज्यादातर तो काम फाइनली हो चुका है। बस अब आचार संहिता से पहले अगर तो बन जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आचार संहिता के बाद बनेगा। वैसे उनका बहुत प्रयास है हमारे लिए, विधायक जी प्रमोद उटवाल जी का। और देखो, हम तो भाजपा का अब काफी वोट है, पहले से बहुत काफी ज्यादा वोट है भाजपा। तो कल ही मेरठ में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से एक संयुक्त रैली हुई, एक गठबंधन की नींव रखी गई जिसका बिगुल उन्होंने कल फूंक दिया। तो लगता है इस बार जो गठबंधन है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगा या सत्ता में आने से बीजेपी को रोक पाएगा? देखो, गठबंधन तो पहले भी हुआ था, अब के भी गठबंधन हो चुका है। पहले कांग्रेस से था और उस लोकसभा में बसपा से था। गठबंधन से कोई फायदा तो हुआ नहीं अब तक। अभी क्या गठबंधन से फायदा होगा? कोई फायदा तो दिखाई नहीं दे रहा कि जो मान लो सत्ता में आने से रोक सकेगा। अच्छा, में आने नहीं रुकना। यहाँ हमने अभी बात करी और भी जनता से, लोगों से बात करी, यहाँ पे सड़क, शेरपुर की जो सड़क का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको लेकर जो बीजेपी विधायक यहाँ से प्रमोद उटवाल, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया या कोई भी काम? नहीं, उन्होंने आश्वासन भी दे रखा। और दूसरी बात, जो हमारा प्रोग्रेस चल रहा है फाइल का, वो पहले गन्ना विभाग में थी, तो गन्ना विभाग में इतना पेमेंट नहीं है, वो फिर हमने PWD में करवाया, तो उसमें PWD में ट्रांसफर करवाने के लिए विधायक जी का पूरा सहयोग है। और पूरा हमारे साथ वे लखनऊ भी गए थे इसी कारण, इस रास्ते के लिए। तो प्रयास, काफी प्रयास चल रहा है विधायक जी का, बहुत बड़ा प्रयास है, तो प्रयास जारी है। सड़क बनेगी, जरूर बनेगी, अभी बनेगी, जल्दी बनेगी।
तो यहाँ पे सड़क का जो मुद्दा है वो जल्दी हल होने की उम्मीद है, और जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं प्रमोद ऊंटवाल, उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। प्रधान जी के साथ यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार जी। आपकी बार 2022 में किसकी सरकार? मैं भाजपा का ही भाई जो होगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी ही क्यों? बीजेपी की भाई यो हो सका है बस। नहीं, आप कह रहे हैं भाजपा ही आएगी। भाजपा क्यों आएगी और कोई और दूसरी पार्टी क्यों नहीं आ सकती? भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं पता भाई हमें क्यों आवेगी। हमें तो आइडिया ही है। अभी मान लो मुसलमान का वोट तो 2 जगह फट रहा, वो आवेगी। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। जी आपका क्या नाम है? हसन अली। हसन अली जी, इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा से यूपी में आएगी या गठबंधन इस बार बीजेपी को रोक पाएगा? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार क्यों आएगी? बीजेपी का काम अच्छा है। यहाँ पर कुछ शेरपुर में काम हुए हैं? हाँ काम है। क्या क्या काम हुए हैं? शेरपुर से गुंडागर्दी खत्म हुई और गांव में काम भी कराया। मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने गांव में काम भी कराया। 100 मीटर सीसी दी, वो मेरे घर के सामने बनी। तो जो गठबंधन की नींव रखी गई है वो बीजेपी को रोक पाएगा? नहीं रोक पाना, बीजेपी जीत के जाएगी। हाँ जी, और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। नईम जी, किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश सरकार भाई। क्या रुक कर दुकान है भाई कहीं भी? हम पी के भाई थोड़े लोग दुकान पैसे ले रखे ना लोगों ने, कह रहे 1,000 में बिकने वाले। अखिलेश की सरकार? अखिलेश क्या होगी भाई? लिख के ले रखे पर्चे मेरे से। नहीं, यहाँ तमाम लोग तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, गुंडागर्दी खत्म भाई बिके हैं, ये जनता बिकी हुई है। ये जनता बिकी हुई है भाई मेरे, हम बिके हुए नहीं है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश यादव आएंगे भाई जी। भाई पीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा से नहीं आएंगे? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। 99% भी चांस नहीं है भाई। सोता लग रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया बिल्कुल जनता। आप क्या करते हो? क्या करते हो? अरे मैं तो भाई बर्तन धो दूसरे की दुकान पे यहाँ से मजदूरी कर रहा हूँ। मेरी एसटीसी होगी, नौकरी छूट गई मेरी। क्या करते थे पहले आप? मेरी जॉब थी वहाँ से रेस्टोरेंट में, वो छूट गई। कोरोना में वो खत्म हो गया मामला सारा। तो बीजेपी की सरकार आई, आपकी नौकरी छूट गई। हाँ, तो आपकी बार अखिलेश जी आएंगे? तो अखिलेश ही आएंगे भाई। सीएम योगी नहीं? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? असलम। असलम जी, 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश बनेगा। अखिलेश बनेगा? क्यों बीजेपी क्यों नहीं आएगी? बीजेपी तो कोई काम में सब बड़ा करा ही नहीं। आज तक हमारे यहाँ तो कोई करा ही नहीं। नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं। यहाँ तो सब साइकिल चलेगी। शेरपुर में साइकिल चलेगी 95%। यहाँ तो आए नहीं कुछ भी काम। आज तो रोड ही नहीं बना हमारा। 20 साल हो गए, 50 बगे 40 कुछ नहीं। तो गठबंधन बना है, कल जो अखिलेश जी की रैली हुई मेरठ में, और आरएलडी से जयंत चौधरी भी उनके साथ आ गए, तो जो गठबंधन है वो बीजेपी को रोक देगा? हाँ, आपको रोकेगा बिल्कुल। यूपी में पक्का बहुत वोट है। ये भी बीच बीच में बोल रहे थे। ताऊ जी हमारे पीछे बैठे हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल हक है भाई। है जी? फजल हक। इस बार किसकी सरकार? सरकार दोनों की है। ये तो एक अखिलेश की, हमारे इनकी बीजेपी की। और किसकी? किसकी आएगी 2022 में? कौन आएगा वापस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं अखिलेश आएंगे। थोड़ा सा रोड का मुद्दा आ रहा है गाँव के आगे। जो रोड है वो मैन मानना जा रहा। और जी दूसरी बात ये है कि ये काशकारी लाइन चली थोड़ी सी, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया तो पड़ जाए। नहीं तो योगी की सरकार। तो मिली जुली राय है। कई लोगों का कहना है बीजेपी आएगी। जब से बीजेपी की सरकार आई है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव दोबारा से आ सकते हैं। तो दिखाया कि शेरपुर की जनता का चुनावी मूड क्या था। देखिए, इस समय मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ, ये सड़क यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सड़क में गड्ढे हैं, लाजमी सी बात है, गड्ढों में पानी भी भरता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से, प्रमोद ऊंटवाल, उन्होंने इस सड़क के ठीक होने का उनको आश्वासन भी दिया है। अधिकतर लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार ही दोबारा से सत्ता में आएगी, जबकि कई लोगों का ये भी मानना है कि सपा और रालोद का जो गठबंधन हुआ है वो बीजेपी को इस बार सत्ता में आने से रोकने में कामयाब होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।